कैसे पाएं नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी हैप्पीनेस या सक्सेस के मार्ग में रोड़ा बन जाते हैं और कई मामलों में तो हमें इस बात का पता भी नहीं होता। बार बार मन में एक ही या कई नकारात्मक विचारों का आना एक ऐसा ही रोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके मन में विचार आता है कि मैं भद्दा दिखता हूँ, या मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझे अंग्रेजी नहीं आती, या मेरा आईक्यू कम है इत्यादि, तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट में हर्डल बन रहे हैं। आज अच्छी खबर .com पर हम ऐसे ही विचारों से निजात पाने के एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैंने स्टीव पावलीना के आर्टिकल हाउ टू स्क्वॉश नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में पढ़ा था, और यहाँ पर मैं आपके साथ उसी का हिंदी ट्रांसलेशन शेयर कर रहा हूँ। नेगेटिव थॉट्स से कैसे छुटकारा पाएं। सपोज करिए कि आपकी बार बार एक ही नेगेटिव थॉट को सोचने की बुरी आदत है, और सपोज करिए कि असल दुनिया में उस सोच की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, वो बस एक नकारात्मक सोच है, जैसे मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे अपने मोटापे से नफरत है। आप किसी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएंगे जब वो पूरी तरह से आपके दिमाग में हो। असल में नेगेटिव थॉट पैटर्न को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिक आइडिया ये है कि पुराने थॉट पैटर्न को नए से रिप्लेस कर दिया जाए। मानसिक रूप से नकारात्मक सोच का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है। आप इसे और मजबूत करते जाएंगे और स्थिति बदतर हो जाएगी। आप जितना अपने न्यूरॉन्स को उसी दिशा में फायर करेंगे, आपकी नकारात्मक सोच उतनी ही सशक्त होती जाएगी। यहाँ एक तरीका है जो मैं अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए उसे करता हूँ। ये बेसिकली एक मेमोरी टेक्निक, जिसे चेनिंग कहते हैं, से मिला जुला कर बना है। ये तरीका मेरे लिए बहुत सही काम करता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न का विरोध करने का प्रयास करने की बजाय आप इसकी दिशा बदल दीजिए। इसे आप एक मेंटल कुंग-फू की तरह से समझिए। नकारात्मक सोच की ऊर्जा को लीजिए और उसे सकारात्मक सोच की तरफ मोड़ दीजिए। थोड़ी सी मेंटल कंडीशनिंग के साथ जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगी, आपका दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव थॉट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये पावलोव्स डॉग्स की तरह है जो घंटी बजने पर लार टपकाना सीख जाते हैं। ये ऐसे काम करता है। मान लीजिए आपकी नेगेटिव थॉट एक सबवोकलाइजेशन है, मतलब आपको अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जिसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि मैं इडियट हूं। अगर आपकी नेगेटिव थॉट एक आवाज होने की बजाय एक मेंटल इमेज, कोई चित्र जो दिमाग में आता हो, या किनेस्थेटिक, कोई अंदर होने वाला एहसास हो, तो भी आप इस प्रोसेस को उसे कर सकते हैं। कई मामलों में आपका विचार इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। स्टेप 1, अपनी नेगेटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदल ले। उस आवाज को सुनिए और दिमाग में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी सोच है कि मैं इडियट हूं, तो कल्पना कीजिए कि आप मूर्खतापूर्ण कपड़े पहने और जोकरों वाली टोपी लगाकर इधर उधर कूद रहे हैं। आपके चारों तरफ लोग खड़े हैं जो आपकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं, मैं इडियट हूं। आप इस सीन को जितना बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे उतना बेहतर है। चटक रंगों, खूब सारे एनिमेशन, यहाँ तक कि आप कुछ सेक्स से भी संबंधित सोच सकते हैं, यदि ये आपको याद रखने में मदद करे। इस सीन को बार बार तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक महज वो नेगेटिव लाइन सोचने भर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई नेगेटिव मेंटल इमेज ना आने लगे। यदि आपको उस विचार का चित्रण करने में दिक्कत हो तो आप उसे एक आवाज का भी रूप दे सकते हैं। अपनी नेगेटिव थॉट को एक आवाज में बदल लें, जैसे कि कोई धुन जिसे आप गुनगुनाते हों। इस प्रोसेस फॉलो करने में को चाहे एक साउंड की कल्पना करें या किसी चित्र की, दोनों ही तरह से ये काम करेगा। वैसे मैं किसी चित्र के बारे में कल्पना करना प्रेफर करता हूँ। स्टेप 2, उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए कोई पावरफुल पॉजिटिव थॉट चुने। अब डिसाइड करिए कि नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सी पॉजिटिव थॉट चुनेंगे। जैसे कि यदि आप ये सोचते रहते हैं कि मैं इडियट हूं, तो शायद आप उसे मैं ब्रिलियंट हूं से रिप्लेस करना चाहेंगे।
कोई ऐसी सोच चुनिए जो आपको कुछ इस तरह से सशक्त बनाए कि आप उस नेगेटिव थॉट के असर को कमजोर बना पाए। स्टेप 3, अब अपनी पॉजिटिव थॉट को एक मेंटल इमेज में बदल लें। एक बार फिर से स्टेप 1 की तरह ही अपनी पॉजिटिव थॉट के लिए एक मेंटल इमेज बना लें। जैसे कि उदाहरण में ली गई सोच में ब्रिलियंट हूं के लिए आप खुद को सुपरमैन की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हुआ होने की कल्पना कर सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि ठीक आपके सर के ऊपर एक बल्ब जल रहा है। बल्ब बहुत तेज रोशनी के साथ जगमगा रहा है और आप जोर से चीख रहे हैं, मैं बीबी रोरिलियन नंत हूं। इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहिए जब तक महज वो पॉजिटिव लाइन सोचने भर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई पॉजिटिव मेंटल इमेज ना आने लगे। स्टेप 4, अब दोनों मेंटल इमेजेस को एक साथ जोड़ दीजिए। आपने स्टेप 1 और स्टेप 3 में जो मेंटल इमेज सोची है, दोनों को अपने दिमाग में चिपका दीजिए। ये ट्रिक चेनिंग नामक मेमोरी टेक्निक में प्रयोग होती है। इसमें आप पहले चित्र को दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस एक एनिमेटेड मूवी की तरह करिए। इसमें आपको पहला नेगेटिव पिक्चर और आखिरी पॉजिटिव पिक्चर सीन का अंदाजा है। बस आपको बीच में एक छोटा सा एनिमेशन भरना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सीन में आपके इडियट वर्जन पर कोई एक लाइट बल्ब फेंकता है। और आप उस बल्ब को कैच कर लेते हैं और आपके पकड़ते ही वो बल्ब बड़ा होने लगता है और उससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि आपको घेरे हुए लोग चौंधिया जाते हैं। तब आप अपने मूर्खतापूर्ण कपड़ों को फाड़कर फेंक देते हैं और चमचमाते सफेद लिबास में प्रकट होते हैं। आप सुपरमैन की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं, मैं बीबी रोरिलियन नंत हूं। और फिर वो लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आपकी पूजा करने लगते हैं। एक बार फिर आप इसे जितना बढ़ा-चढ़ाकर सोचेंगे उतना अच्छा होगा। बढ़ा-चढ़ाकर सोचना आपको सीन को याद रखने में मदद करेगा क्योंकि हमारा दिमाग अनयूजुअल चीजों को याद रखने के लिए डिजाइंड होता है। एक बार जब आप पूरा सीन कंप्लीट कर लें तो फिर बाद इसे अपने दिमाग में दोहराएं ताकि स्पीड आ जाए। इस सीन को शुरू से अंत तक तब तक इमेजिन करते रहिए जब तक कि आप पूरा का पूरा सीन 2 मिनट में कंप्लीट नहीं कर लेते, आइडियली 1 मिनट में। ये बिजली की तेजी से होना चाहिए, वास्तविक दुनिया से कहीं तेज। स्टेप 5, टेस्ट। अब आपको अपने मेंटल रीडायरेक्ट को टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये बहुत हद तक HTML रीडायरेक्ट की तरह है। जब आप पुराना नेगेटिव URL इनपुट करते हैं तब आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। नेगेटिव थॉट के दिमाग में आते ही तुरंत पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आपने ये सही से प्रैक्टिस किया है तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। नेगेटिव थॉट दिमाग में आते ही पूरा का पूरा सीन आपके दिमाग में घूम जाएगा। इसलिए आप जब भी ये सोचेंगे कि मैं इडियट हूं, भले आप पूरी तरह से अवेयर ना हो कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप अंत में खुद को ये सोचता हुआ पाएंगे कि मैं ब्रिलियंट हूं। अगर आपने पहले ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं किया है तो आपको ये सब करने में कुछ समय लगेगा। स्पीड प्रैक्टिस के साथ आएगी। एक बार अभ्यास हो जाने के बाद सारी चीजें सेकेंडों में हो जाएंगी। पहली बार करने में चीजें धीमी गति से होंगी, इससे डिस्करेज मत होइए। किसी भी और स्किल की तरह इसे भी लर्न किया जा सकता है और शायद पहली बार सीखने में ये आपको ये कुछ अटपटा लगे। मेरा सुझाव है कि आप अलग अलग तरह की कल्पना के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। आपको कुछ कल्पनाएं बाकियों से सही लगेंगी। एसोसिएशन वर्सेस डिसोसिएशन पर खास ध्यान दीजिए। जब आप किसी सीन से एसोसिएटेड होंगे तो आप उसे अपनी आंखों से घटता हुआ देखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। जब आप डिसोसिएटेड होंगे तो आप उस सीन में खुद को देखने की कल्पना करेंगे, आई थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। आमतौर पर मुझे बेस्ट रिजल्ट्स खुद को डिसोसिएट करने पर मिलते हैं। आपके रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। मैंने 1990s की शुरुआत में इस तरह की काफी मेंटल कंडीशनिंग की है। जब भी मुझे इस तरह की कोई नकारात्मक सोच परेशान करती थी तो मैं उसे चुनता था और उसकी दिशा बदल देता था। कुछ ही दिनों में मैंने दर्जनों नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिप्रोग्राम कर दिया था
और कुछ ही दिनों में मेरे दिमाग के लिए नेगेटिव थॉट या इमोशन प्रोड्यूस करना भी कठिन हो गया। ऐसी कोई भी सोच पॉजिटिव सोच की तरफ रीडायरेक्ट हो जाती। शायद कुछ हद तक इसीलिए मैं कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद अपन बिजनेस स्टार्ट करने में पूरा कॉन्फिडेंट था। मैं मेंटल कंडीशनिंग के माध्यम से अपनी सेल्फ डाउट संबंधित थॉट्स को कैन डू माइंडसेट में बदल देता था। कॉलेज के दिनों में मैंने इसका खूब प्रयोग किया और शायद इसी वजह से मैंने औरों से जल्दी ग्रेजुएट हो पाया। इसके बावजूद मुझे कई रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, पर कम से कम मैं उस समय खुद के सेल्फ डाउट से नहीं लड़ रहा था। इस तरह की मेंटल कंडीशनिंग ने मुझे अपने अंदरूनी मामलों को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता की। आज मैं ये इतना भली भांति कर लेता हूँ कि बिना इसके बारे में सोचे ही ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। किसी पॉइंट पर मेरे सबकॉन्शियस ने इसका कंट्रोल ले लिया, इसलिए जब कभी मेरे मन कोई ऐसा विचार आता है कि आई कांट, तो वो स्वतः ही हाउ कैन आई में परिवर्तित हो जाता है। दरअसल जब आप मेंटल कंडीशनिंग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यही होता है, आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल ले लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कि साइकिल चलाने की प्रैक्टिस के बाद हो जाता है। अब जब कभी आपको लगे कि कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में घर कर रही हो तो इसे ट्राई कीजिए। मेरे विचार है कि आप इसे काफी सशक्त बनाने वाला पाएंगे और जिन्हें इससे फायदा पहुंच सकता है उनके साथ जरूर शेयर करिए।